जन्नत में जाऊंगा नहीं जाएगा, क्योंकि मनसूख हो चुकी है। या नसरानी कहे कि मैं तो अपने नबी की बात मानता हूँ, अहले किताब में से हूँ, तो मैं जन्नत में जाऊंगा नहीं, अब उनकी किताब भी मनसूख हो चुकी है। तो अब सिर्फ और सिर्फ क्या है, कुरान करीम है, आप की ज़ात पर ईमान लाए, कुरान करीम की तालीमात पर अमल करेगा तो फिर बख्शिश होगी, जन्नत में जाएगा। तो उस वक्त ये है कि उनके लिए हुक्म था कि जो अपने अल्लाह के हुक्म पर मानते और अल्लाह के जो नबी ने जो तरीक़ा बतलाया उस पर अमल करते। तो अल्लाह ताला इनके दरमियान जो इख्तलाफ कर रहे हैं, अमली फ़ैसला होगा क़यामत के दिन। जो ईमान वाला होगा उसको अल्लाह ताला जन्नत देंगे। जैसे पिछली आयत में कह दिया था ना इन्होंने कि वक़ालू लन यदखुलुल जन्नता इल्ला मन काना हुदन व नसराना, कि जन्नत में सिर्फ यहूदी और नसरानी दाखिल होंगे। तो अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम ये सच्चे हो तो फिर दलील लेकर आओ, यहूदी नसरानी कैसे दाखिल हो। अल्लाह जन्नत में तो वो दाखिल होगा कि मन अस्लम वजहहु लिल्लाह, कि जो अल्लाह के पर ईमान है। इस्लाम कहते हैं कि दिलो जान से अपने आप को सुपुर्द कर देना, अपने आप को सुपुर्द कर देना, कि आदमी अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दे, अल्लाह के रज़ा के सामने मिट जाए और इखलास के साथ हो। अब इसको जन्नत मिलेगी, अजर मिलेगा, क्या है अल्लाह के यहाँ अजर होगा, वो जन्नत होगी, नाम पर खौफ होगा। अब ये कहते हैं ना कि अब इनका दरमियान फैसला होगा कि क़यामत के दिन, जिसमें ये इख्तलाफ कर रहे हैं कि कौन ईमान वाला है। असल तो झगड़ा ये है ना कि हम सच्चे हैं, हम ईमान वाले हैं, तो इसका फैसला अल्लाह ताला करे। आगे मन अज़लम मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाह, कि यहूदी नसरानी एक तो ये चाले चलते थे कि मुशरिकीन मक्का की तरफ भी जब आप अलैहिस्सलाम हिजरत करके आए तो यहूदियों ने खतूत भेजे थे ना, नसरानियों ने भी भेजे थे। मुशरिकीन तो मक्का से आप अलैहिस्सलाम को जब ईमान लेकर आते तो मुसलमानों को बैतुल्लाह में नमाज नहीं पढ़ने देते थे जब तक इस्लाम मग़लूब था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वक्ती तौर पर जैसे इस मक्का फ़तह हो गया, जैसे अब नमाज़ें पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं पढ़ने देते थे, सारे तकलीफ़ें पहुंचाते थे। और फिर जब आप अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा से मदीना तय्यबा तशरीफ़ ले गए हिजरत करके, फिर एक अरसे के बाद आप अलैहिस्सलाम का इरादा बना के जाकर उम्र करें। कुछ साथी आकर आप अलैहिस्सलाम के साथ थे, सहाबा भी थे। आपने उम्र के इरादे से जब मक्का मुकर्रमा के करीब पहुँचे तो उन्होंने मुशरिकीन ने अपना वक्त भेजा कि हम आपको उम्रा नहीं करने देंगे, तो रोक दिया था। फिर वो हुदैबिया के मौके पर, हुदैबिया जो मकाम है वहाँ पर आप अलैहिस्सलाम ने पड़ाव डाला, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भेजा, पूरा एक माहिदा है। आगे जाकर सुलहनामा तैयार हुआ, फिर आप अलैहिस्सलाम वहीं से ही सर मुंडाया और दम दिया और चले गए कि उम्रा किए बगैर वापस हो गए थे। इन्होंने उम्रा नहीं करने दिया था ना, तो उसी पर उस मौके पर यह आयत नाज़िल हुई कि कौन बड़ा ज़ालिम हो सकता है उस शख्स से जो अल्लाह की मसाजिद से रोकते हैं। तो बाद साहब ने कहा कि ये जो आयत है इसी मौके पर नाज़िल हुई कि मुशरिकीन ने मक्का ने आप अलैहिस्सलाम को मस्जिद हराम से रोक दिया था कि अल्लाह का नाम लेना है ना, जिक्र करना है, तो उससे रोका गया। और बाद में और इसी को बयान करने के खुद भी तवाफ़ नहीं करते, खुद भी है। जब आप अलैहिस्सलाम थे ये ऐसे तो इबादत नहीं करते थे ना जैसे मुसलमान करते, बस अपने मतलब के लिए बुत रखे हुए थे, बुतों की इबादत करने आते थे, बैतुल्लाह के तवाफ़ करने के लिए नहीं आते थे। तो मस्जिद को बयान किया, तो ये कहा कि कौन बड़ा ज़ालिम हो सकता है जो अल्लाह के मस्जिदों से रोकता है।